नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं हुंकार मीडिया गुरुग्राम। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कांग्रेस पार्टी के नेता अनुराग शर्मा ने गुरुग्राम के नरवाना कंट्री में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसका विषय था आम आदमी पार्टी की पोल खोलना। अनुराग शर्मा पिछले 10 साल से आम आदमी के कार्यकर्ता थे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी भी जो देखती है वह नहीं है, इसलिए उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के नेता नवीन सांपला व तुषार यादव भी मौजूद रहे। अनुराग ने कहा कि हम सबको मिलकर मजबूत कांग्रेस सरकार बनानी है और भाजपा को सत्ता से बाहर कर देना है। इस दशहरे से पहले ही भाजपा के कुशासन का अंत हो जाएगा। हरियाणा की जनता इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। अनुराग ने कहा कि सरकार ने 10 साल में विकास के रथ को जमीन में धंसाने का काम किया है, अब उसे गति कांग्रेस की सरकार में दी जाएगी। अनुराग ने कहा कि जागरूक जनता के वोट की ताकत से यह संभव हो सकेगा। गुड़गांव में वायुसेना के आयुध डिपो के 900 मीटर दायरे का मुद्दा काफी गंभीर है। भाजपा की सरकार हमेशा इस मुद्दे पर राजनीति करके जनता के वोट बटोरती रही। अब कांग्रेस सरकार बनने पर इसका हल निकाला जाएगा, लेकिन भाजपा सरकार ने हरियाणा को बर्बाद करने का काम किया है। किसानों पर हुए अत्याचारों को कोई नहीं भूल सकता। नौकरियों में पारदर्शिता के नाम पर युवाओं पर अत्याचार किए गए। कोई भी परीक्षा सुचारू रूप से सरकार संचालित नहीं करवा पाई। भाजपा के बनाए हुए फ्लाईओवर ढहते नजर आई, सड़कें धंसती नजर आई। गुड़गांव समेत पूरा हरियाणा जलभराव में डूबता नजर आया। कानून व्यवस्था चौपट रही। ऐसी सरकार को अब चलता करके कांग्रेस की मजबूत सरकार प्रदेश में जनता ला रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24x7। इस समय हम मौजूद हैं नरवाना कंट्री में गुड़गांव में, और हमारे साथ है नवीन सांपला जी, जो अभी कांग्रेस के बिल्कुल कर्मठ कार्यकर्ता बन चुके हैं। और इनका कहना है कि मैं राष्ट्र प्रेमी हूँ, मैं समाज प्रेमी हूँ और मैं जनहित के कार्य करता हूँ। इसीलिए इन्होंने आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, क्योंकि इनका कहना है कि बीजेपी नशे में चूर है, भ्रष्टाचार में मस्त है और आम जनता, किसान और पहलवान और जवान को कुछ नहीं समझती। इसलिए ये आज मैदान में कूदे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, फिर हम खुशहाली लाएंगे। दुनिया की सबसे पुरानी पार्टी है और कांग्रेस ने जिस तरीके से इस देश को प्रगति के राह पे खड़ा किया है और जिस तरीके से नेहरू जी ने इस देश को आगे बढ़ाया है, सारे तमाम PSUs बनाए, नवरत्ना कंपनीज बनाई, IIT IIM बनाए, एम्स बनाए, और उसके बाद डॉक्टर और सरकार, उसके बाद जिस तरीके से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 4 से 14 तक देश को और नई ऊंचाइयों के ऊपर लेके गए। तो कांग्रेस के बारे में मेरे ख्याल कुछ अगर बताना तो जनता को मेरे ख्याल मूर्खता होगी। मौजूदा हरियाणा में, और हरियाणा में चुनाव का माहौल है और चुनाव प्रचार सरगर्मी के ऊपर चल रहा है। हर पार्टी अपने अपने दावे कर रही है। आप कांग्रेस का कितना मजबूत दावा है और कितनी सीटें कांग्रेस यहाँ पर जीत सकती है? कांग्रेस 60 से प्लस सीटें लेके आ रही है और हरियाणा के अंदर, और अगर मेरे इंटरव्यू को लोग ठीक से देखेंगे और समझेंगे तो मेरे ख्याल से 15 सीटों का इजाफा होगा। कांग्रेस की जो कलह है, आंतरिक कलह है, वो खत्म हो चुकी है पूरी तरह। ये बीजेपी का एक षड्यंत्र है, कांग्रेस के अंदर कोई कलह नहीं है। संगठित है कांग्रेस पूरी तरह, बिल्कुल संगठित है, सब साथ में चलते हैं। अभी पीछे राहुल जी की रैली में मैं वहीं पे था, कुमारी शैलजा जी और हुड्डा साहब एक ही स्टेज पे थे, तो सब संगठित है। कांग्रेस, भाजपा सिर्फ षड्यंत्र करती है दूसरे को तोड़ने के लिए। आपको पता है कि कौन सी सरकारें तोड़ के सरकार बनाई है, तो ये बेबुनियाद बातें ना करें तो बेहतर है। अगर हरियाणा में आपकी सरकार आती है, फिर भाईचारा बढ़ेगा, फिर प्रेम की गंगा बहेगी। बिल्कुल, मोहब्बत की दुकान राहुल जी खोल चुके हैं और 8 तारीख के बाद वो दुकान खुल जाएगी। आप भी सामान जरूर खरीदिएगा थोड़ा बहुत उस दुकान से। धन्यवाद। जीतने के बाद फिर उसकी सरकार आती है, फिर हरियाणा खुशहाल होगा, भाईचारा फिर बढ़ेगा और प्रेम की दुकान फिर खुल जाएगी। ओबियसली बात है। अभी आज जो हरियाणा के जो 7 संकल्प, तो महिलाओं के सम्मान के लिए, चाहे किसानों के सम्मान के लिए हो, MSP के तौर पे, चाहे वो मतलब नौजवानों के लिए रोजगार के लिए हो, या फिर जो अग्निवीर योजना को बंद करने के लिए हो, महिलाओं के लिए 2100 रुपये की सम्मान राशि देने के लिए, बुजुर्गों के लिए 6,000 रुपये जो है पेंशन भत्ते देने के लिए हो, तो ओबियसली बात है ये सारी गारंटियाँ। बिल्कुल सीधा सवाल जी सांपला से,
जी। आप खुद उम्मीदवार बनना चाहते थे, मगर आज आप उम्मीदवारी छोड़कर कांग्रेस के अंदर फिर चले। देखिए तीखा सवाल बिल्कुल मैं तीखा नहीं कहूँगा, ये एक वैलिड सवाल है, जायज़ सवाल है और मैं आपका स्वागत करता हूँ जिस तरीके से मतलब लोकतंत्र में आप जैसे सच्चे जो है पत्रकार हैं और ऐसे सवाल करने चाहिए। देखिए उम्मीदवारी के लिए कोई आदमी मतलब क्यों ना मतलब हर एक आदमी जो लोकतंत्र में है योग्यता रखता है उसको उम्मीदवारी रखनी चाहिए। लेकिन जहाँ मैंने देखा कि ठीक है सूरज के सामने मैं दिया दिखाने का काम कर रहा हूँ, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा स्वयं जो है एक इतने बड़े आदम कद इतने जो महान शख्सियत है जो मेरे गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा से संबंध रखते हैं, तो वो मेरे बुजुर्ग है, मेरे आदरणीय है, मेरे सम्माननीय है, मेरे माननीय है, तो उनके सामने मैं बिल्कुल नतमस्तक हुआ और उनके सानिध्य में मैं राजनीति को और अच्छे तरीके से सीखूँ और परमपिता परमेश्वर ने चाहा तो मेरी ज़िंदगी और बहुत बढ़िया आगे लास्ट क्वेश्चन आपसे, आप कितनी सीटें हरियाणा में जीत पाओगे? देखिए रिकॉर्ड तोड़ सीटें मैं देखो आंकड़ा में ऐसा नहीं है 75 पार या 400 पार एक छदम जो है आंकड़ा दे दूंगा और आपके थ्रू में जो है हरियाणा की जनता को या देश की जनता को गुमराह, लेकिन वो कांग्रेस एक फुल मेजोरिटी के साथ आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी मेजोरिटी के साथ हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में और सेंटर में जो है राहुल गांधी जी, हमारे खड़गे जी और चौधरी उदयभान जी जो हमारे जो स्टेट में है प्रदेश अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग जो हरियाणा से मैसेज देंगे और सेंटर तक ये मैसेज जाएगा और निश्चित तौर पे सेंटर में जो है मिड टर्म पोल होंगे और मिड टर्म में भी जो है कांग्रेस पूर्ण बहुमत से आने वाली है, केंद्र में भी और स्टेट में। कहना कि जिन विसाखियों के सहारे वो चल रही है बीजेपी सरकार केंद्र में, वो विसाखियां एकदम सहारा छोड़ दें। ऑब्वियस सी बात है, ये जो चंद्रबाबू नायडू और जो ये नीतीश कुमार की जो कि बैसाखी है ये मीड टर्म पोल होने वाले हैं और ये बैसाखियाँ टूटने वाली है और एक मजबूत जो है विकल्प के तौर पे जो कांग्रेस जो है जो इस देश के आवाम में एक बहुत बड़ा मैसेज देने वाली है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के नमस्कार और देखते रहिए हुंकार मीडिया गुरुग्राम।